20 को बिहार युवा सेना की बैठक भलूरा पंचायत के इंग्लिश चक गांव में अनिल राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दर्जनों लोग संगठन से जुड़े। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने स्थानीय लोगों की समस्या सुनी और स्थानीय किसान नागेंद्र राय ने कहा, लखनदेई नदी के बांध का मरम्मत नहीं होने के कारण हम लोग भय में हैं, क्योंकि 2 महीने बाद हम लोगों का गाँव पानी में डूब जाएगा और सभी प्रकार की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि मैं लगातार जिला प्रशासन के लखनदेई नदी से आने वाले खतरे को लेकर आगाह कर रहा हूं, लेकिन बांध के मरम्मत हेतु कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाया जा रहा और अगर ऐसा ही रहा तो लॉकडाउन के बाद बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही ग्रामीणों ने स्थानीय विद्यालय में एक ही शिक्षक होने की भी शिकायत की। मौके पर अनिल राय, नागेंद्र राय, अंजनी परासर एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं दीनबंधु क्रांतिकारी आज औराई प्रखंड के भलूरा पंचायत के इंग्लिश चक गांव में हूं और यहां पर स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक हुई और हम लोगों ने यहाँ पर इनकी बातों को सुना और यहाँ की जो समस्या है उसको सुना और मुझे बड़ा जानकर आश्चर्य हुआ कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य में किसान जो है आज खुशहाल नहीं है। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि खेत में वह मात्र एक ही फसल उपजा पाते हैं। अब आप सोचिए कि एक फसल से किसानों को क्या लाभ होगा, कैसे वो अपना घर चलाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे अगर कर्ज लेकर कोई काम करते हैं तो कैसे कर्ज का भुगतान करा पाएंगे। इसलिए यह समस्या होती है क्योंकि यहाँ के जस्ट थोड़ी दूरी पर जो है लखनदेई नदी है और मैं लगातार अपने वीडियो संदेश के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को यह आगाह करते आ रहा हूँ कि लखनदेई नदी के दोनों तरफ जो बांध है, जर्जर बांध है, उस बांध टूटे हुए बांध के कारण आसपास के लगभग हजारों एकड़ भूमि में पानी चला आता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल हो पाता है। धान की खेती यहाँ हो भी नहीं पाती है, जिससे किसानों में काफ़ी दुख और शोक रहता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक किया और इस बैठक में यह समस्याएं सामने आई कि अगर उस बांध का मरम्मत हो जाता है दोनों तरफ से तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान खुशहाल रहेंगे। दूसरी समस्या सबसे बड़ी आई कि इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं और मात्र एक शिक्षक उसमें उपलब्ध है। जो शिक्षक वो वहाँ पे खिचड़ी बनवाने से लेकर के हर काम उन्हीं को खुद करना पड़ता है। आसपास जो सरकारी जो आदेश आता है जनगणना करने का या और भी सर्वेक्षण करने का, वो सारा काम वो करते हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा वो सारे दूसरे कामों में उनको व्यस्त रखा जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों का यह कंप्लेन है कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो और यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके। दूसरा एक और समस्या आया कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल भी इस पंचायत में एक ही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गांव को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है और यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। तीसरा सबसे बड़ा समस्या आया कि जंगली पशुओं के आतंक से भी औराई के किसान बहुत ज़्यादा भयभीत और परेशान रहते हैं। फसल चूँकि यहाँ पे एक ही फसल होता है, वह फसल भी जंगली जानवर, जंगली पशु जो है उसको चट कर जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। आगे हम लोग एक सप्ताह के बाद, चूँकि अभी लॉकडाउन है तो ज़्यादा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, जैसे ही लॉकडाउन में राजनीतिक कार्यों की छूट मिलती है वैसे ही सबसे पहला हम लोग का प्रयास होगा कि आंदोलन करें और एक जन आंदोलन उठे लखनदेई नदी के दोनों तरफ जो जर्जर बांध है उसकी मरम्मती के लिए और यहाँ के विद्यालयों की स्थिति के सुधार के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।